मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत करने पर प्रधान के घर जमकर पथराव का मामला सामने आया है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ। मामला सौरिक थाना इलाके के सरदारपुर का है। पथराव में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। की रंजिश को लेकर हमारे जो है इन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद में जो है एक पोस्ट डाला। पोस्ट डालने के बाद में जब हम लोगों ने उस पर शिकायत की, सीओ साहब के यहाँ शिकायत की। जब सीओ साहब के यहाँ शिकायत की तो सीओ साहब ने उस पर जो है संज्ञान लेने की बात कही कि संज्ञान होगा इस पर। उसके बाद में जो है कल इसकी शिकायत की थी, आज इन लोगों ने फिर हम पे हमला बोल दिया, हमारे घर पे धावा बोल दिया। सारा परिवार हमारा जो है घायल हो गया है। इन लोगों ने सारे लोगों ने चढ़ाई हमारे घर पे कि इनके रहने वाले जो लोग सड़क के उस पार के हैं हमारे घर पे चढ़ाई किया है और कहते हैं साले प्रधानी नहीं करने देंगे आपको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनवर अली है, हमारे भाई का नाम अहमद अली है, जो इस समय मौजूदा प्रधान है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने घर में छापा मारकर 5 किलो 45 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला फुलबेहड़ थाना इलाके के सिसोरा गांव का है। दरअसल एक महिला ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी थी कि उसके पति के पास घर में अफीम रखी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला को उसके साहसिक कार्य के लिए 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। मथुरा के राया थाना इलाके में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। जानकारी के मुताबिक बीते 29 जून को नाबालिग शादी समारोह में गई थी, तभी युवक उसे बहला फुसला कर ले गया। आरोप है कि जब परिजन राया थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनके साथ गाली गलौज की, जिससे गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा किया। हम यहाँ थाने आए थे, उनसे कही थी हमने हमारी कल की रिपोर्ट लिखी हुई है, आपने क्या कार्रवाई की है? तो थाना प्रभारी जी ने हमको जवाब दिया था कोई कार्रवाई नहीं, जो तुम्हें करना चाहते हो वो कर लो, जाओ। और सब लोगों को बाहर निकाल दिया और गाली गलौज करते हुए सब लोगों को बाहर निकाल दिया कि जाओ जो करना है सो कर लो, जाओ। थाने से बाहर निकाल दिया? थाने से बाहर निकाल दिया सबको। और लड़का का बाप अंदर था, उसको बंद करके की जगह उसे छोड़ दिया जाए। अच्छा, अभी नालंदा में 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हर जिले में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। श्रवण कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिला मुख्यालय बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय परिसर में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें जज के अलावा कोर्ट के सभी वकीलों ने वैक्सीन लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। जज संतोष कुमार गुप्ता ने सभी वकीलों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों से अपील की कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अभी 2 दिन हमारे यहाँ चला था सिर्फ वकीलों के लिए, और आज हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण के लिए आयोजित किया गया है, वकीलों के लिए भी और वकीलों के लिए भी। और हमारा सिविल कोर्ट प्रशासन का लक्ष्य ये है कि जल्द से जल्द हमारे सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, हमारे वकीलगण, उनके परिवारगण, सभी लोग दोनों डोज लेके और एक भय मुक्त और सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में कार्य करें, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो न्यायालय अभी जो वर्चुअल मोड में काम कर रहा है, फिजिकल मोड में काम करना शुरू कर दे और जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिलने में जो विलम्ब हो रही है वो दूर हो जाए, उसकी बाधा जो दूर हो जाए। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर 28वें दिन भी डैम के अंदर धरने पर बैठे रहे। बताते चले कि लोहारी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जो जमीन उनकी इस परियोजना में चली गई है, उसके लिए 1972 से ये अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लोग जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं। 2017 में सरकार ने इन्हें रेशमबाग विकासनगर में जमीन देने की बात कही थी, लेकिन अब डैम का काम पूरा हो चुका है और इन्हें जमीन नहीं मिली है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के नाम कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को दिया है, जिसमें उन्होंने 3 दिन के भीतर उनकी समस्या के समाधान की मांग की है। जी, हमारी यही मांगे हैं कि हमारी जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था वो 1972 में प्रथम बार किया गया था सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जो हमारा अधिग्रहण किया गया था, तो जब उस टाइम पे जो भी सरकारें रही थी, उस टाइम हम यूपी में हुआ करते थे,
तो जब वो अधिग्रहण हुआ था तो गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ था कि जब आपकी ज़मीनें आपसे ली जाएंगी तो उन ज़मीनों के बदले आपको जब भी कहीं आपको विस्थापित किया जाएगा तो उन ज़मीनों के बदले आपको ज़मीनें दी जाएंगी। तो ये मांग हमारी 1972 से चली आ रही है। हमारी इसमें 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, 2 पीढ़ियाँ हमारी चली गई हैं, तीसरी पीढ़ी अभी चल रही है। अभी तक हमारा विस्थापन, हमारा पुनर्वास की कोई ठोस नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। तो हमारी यही मांगें हैं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी आए थे तो उनको हमने जो ज्ञापन प्रेषित किया है उसमें हमने यही मांगें रखी हैं कि हमारी मांगों को, हमारे विस्थापन के ऊपर विचार किया जाए। और हम यहाँ लगातार 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति बच्चों के साथ बैठे हैं। तो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांगें हैं, हमारी मांगें कोई वैसी मांगें नहीं है कि हम कोई नाजायज़ मांगें कर रहे हैं। हमारी जो मांगें हैं वो पूर्ण रूप से जायज़ हैं। तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी मांगों पे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाए। लगभग 28 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक जो हैं यहाँ के, उनका क्या बोलना है यहाँ के? क्षेत्रीय विधायक जी के पास हम 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी ने सिर्फ हमें आश्वासन दिए हैं कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, वो तो उन्हें ही पता होगा। हमें उस बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तक वो ना हमारे धरना स्थल पर आए हैं और ना उन्होंने हमें कोई ऐसी बात कही है कि हम आपके लिए कोई ठोस कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही उदासीन हो चुके हैं हमारे प्रति। हमारी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब उन्हें वोट चाहिए होता है तब वो हाथ जोड़ के हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें वोट कर दो, तभी आपका काम कर देंगे। और जब सरकार ग्रामीण वोट दे देते हैं उसके पश्चात भी, वोट लेने के बाद भी उनका इतना वो हो जाता है कि उतना मतलब उनकी नीरसता देखिए कि ग्रामीणों के प्रति उनकी कोई भी मतलब सकारात्मक कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई अच्छा वो नहीं दिखा रहे हैं अपना कि भाई ग्रामीण इतने दिनों से बैठे हैं धरने पर, तो उनके प्रति हमारी क्या भूमिका है वो अदा की जाए। तो उसके प्रति उनका कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है उनके द्वारा। तो हम अपने क्षेत्रीय विधायक को भी ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे अमल किया जाए, वरना अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। आप दोबारा हमारे पास वोट मांगने आओगे तो आपको फिर पता ही है कि हम किस तरह से आपको जवाब देंगे। कटिहार के प्राणपुर में एक गांव के लोगों ने कानून को ताक पर रखकर महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। दरअसल ग्रामीणों ने 2 बच्चों की मां को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर महिला की पिटाई कर दी और पुलिस को जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझा। 25,000 रुपए देने के बाद दोनों को छोड़ा गया। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 16 साल के बच्चे के गले से बदमाशों ने सोने का लॉकेट छीनने की कोशिश की और बच्चे का गला दबाकर फरार हो गए। गंभीर हालत में परिजन बच्चे को बिहार शरीफ लेकर गए, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। कटिहार में 27 जून को चावल व्यापारी से 7,25,000 की लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का 1,95,000 रुपए समेत देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक चावल व्यापारी कुंदन शाह के कर्मी प्रभाकर और संतोष शाह पैसा कलेक्शन कर कटिहार आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। हम सर उधर से आ रहे थे। हम पहले गाड़ी चला के, टेम्पो चला के, ये सब हमको बुलाया। हम खाना खा रहे थे। हमारा मम्मी पापा भी हमको डांटा, कहाँ जा रहा है। हम बोले कि हम आ रहे हैं। ये बोला कि चल ना 10 मिनट में आते हैं। हम चल आए, 10 मिनट में गाड़ी पर बैठे इसका। ये सब आया और अगला गाड़ी रोका और हम वहाँ जैसे घर से आए वैसे ये रोका। हम पिछला गाड़ी पे बैठल हुए थे। गलती हमारा इतना हुआ, हम बैठ गए और इसका सामान पकड़ लिए। कितना लूटे थे टोटल लूटा था 3,95,000। कितना आदमी थे? 5 आदमी। अच्छा, पहले से ही पांडव गैंग पहले से तैयार हुआ था? नहीं। कैसे तैयार हुआ? हम नहीं थे उसमें। जो भी था लाइनर, एगो लड़का भी फिरार है, वही था। सब चीज़ गुड़ का गाछ के तारा भी वही था। और कहाँ कहाँ लूटे इससे पहले? इससे पहले कहीं नहीं लूटे सर। हम कभी घटना पे चढ़वे नहीं गए हैं। ये सब घटना पे लाइफ में पहली बार चढ़े, इतना बड़ा सजा पाए। उनको मुफस्सिल थाना अंतर्गत फफलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा CCTV फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई राशि में से अभी तक 1,95,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। साथ ही
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल एवं अपराधकर्मी जो घटना के समय कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। उनका कपड़ा सीसीटीवी के कपड़े से मैच भी कर रहा है। जो सीसीटीवी का फुटेज लिया गया उसको भी अनुसंधान का भाग बनाते हुए उसको भी इस कांड का प्रदर्श बनाया गया है। और इनकी गिरफ्तारी से नगर थाना में करीब 20 दिन पहले एक लूट की घटना जिसमें एक ड्राइवर को गोली मार दी गई थी, हालांकि उसमें राशि की लूट नहीं हो पाई थी, उसका उद्भेदन हुआ है। साथ ही एक सप्ताह पहले एक और लूट की घटना जिसमें 40,000 रुपये की लूट इन लोगों के अपराधकर्मियों द्वारा की गई थी, उसका भी उद्भेदन किया गया है। इसमें एक अपराधी सोनू दास 1 साल पहले एक लूट के क्रम में हत्या हुई थी, उसका भी आरोप पत्रित अपराधी रहा है। तो इस प्रकार इस कांड का पूर्णतः उद्भेदन किया गया है तथा इसमें मात्र एक अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु बचा हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाए। गिरफ्तार जो अपराधी है इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? गिरफ्तार अपराधी में एक अपराधी के विरुद्ध लूट के दौरान हत्या करने के कांड में ये आरोप पत्रित रहे हैं। साथ ही इसमें से 4 अपराधी पूर्व में भी लूट के कांड को अंजाम दिए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनके द्वारा हाल के 1.5 महीने में 3 घटनाएं इस घटना को लेते हुए की गई थी। तीनों कांडों का उद्भेदन किया गया। भोजपुर के सहार के बरूही गांव में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 दबंग सड़क के किनारे जमीन पर मकान बना रहे व्यक्ति को खुलेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, काम कर रहे मजदूरों को काम बंद करके भगाया भी जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बरूही गांव के महाराज प्रसाद अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान बनवा रहे हैं, लेकिन दबंग निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। अब पिस्टल दिखाकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरा माता जी के नाम से बरूही गांव में 38 डिसमिल जमीन है, उसमें मैं घर का निर्माण कर रहा था। बरूही गांव के निवासी अरुण कुमार राय और अनिल कुमार राय और शिव कुमार राय आया और बोला कि ज़मीन हम खरीद लिए हैं, जो कि गलत है। मैंने आवेदन दिया थाना अध्यक्ष प्रभारी को, बोले कि हम इस पर एक्शन कार्रवाई नहीं करेंगे, आगे जाओ। सीओ को दिए, सीओ प्रभारी बोल रहे हैं कि हम इस पर एक्शन कार्रवाई नहीं करेंगे, जाएंगे वहाँ तो गोली वोली मार देंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम बोले कि यहाँ पर इतना प्रशासन भी इतना डर है तो आम आदमी कितना डर होगा, तो कोई एक्शन नहीं लिए। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। आ रहा है जब घर में हम काम लगा रहे हैं दोबारा तो बोल रहे हैं कि गोली से मार देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बरियारी कर रहे हैं। ज़मीन किसके नाम पे है? ज़मीन मेरी माता जी के नाम पर है। वो किससे ली थी ज़मीन? मेरे दादाजी से बै ली थी। तो आपके दादाजी क्या भाई थे? मेरे दादाजी 2 भाई थे। अच्छा, तो आपके जो पहले जो दादाजी के जो बड़े भाई थे ये छोटे थे? बड़े भाई दादाजी मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, उनके क्या लड़के थे? 7 लड़के थे। अच्छा, 7 लगा। तो साथ में आपके पिताजी हैं? 6ठे नंबर पे पिताजी। क्या नाम है आपके पिताजी का? महाराज प्रसाद। अच्छा, मेरी माता जी का नाम ललुनी देवी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग आपका काम कराने में रोक रहे हैं, पिस्टल उस्टल हाथ में लिए हुए हैं। दोबारा जब हम घर में काम लगाएं तो वो बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे, कर देंगे। ये कौन लोग हैं जो आपको पिस्टल लेकर के घुमा रहे हैं? बरूही गांव का निवासी है अरुण कुमार राय, अनिल कुमार राय और शिव कुमार राय। अच्छा, आया और बोला कि जब घर में काम लगाएगा तो हम गोली मार देंगे। आगे हम खरीद लिए हैं पैसा से खरीद लिए हैं, हमको 42 लाख रुपया में खरीदे हैं। तो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है? थाना में दिए, हम सीओ के पास गए, कोई नहीं एक्शन ले रहा है। थाना प्रभारी क्या बोला? थाना प्रभारी बोला कि हम इस पर रख लिया आवेदन, उसके बाद कुछ नहीं किया। एसपी से मिले आप? हाँ, एसपी के पास नहीं मिले, डीएसपी से मिले। डीएसपी को बोले कि तुरंत 2 दिन में उसको कार्रवाई करते हैं। अच्छा। बाजपुर चीनी मिल प्रशासन ने मिल में काम करने के लिए आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के विरोध में चीनी मिल कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को चीनी मिल में प्रवेश करने से रोकने की भी कोशिश की। आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखे जाने की सूचना मिलते ही चीनी मिल कर्मचारियों ने चीनी मिल के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने कहा कि मिल में फिटमेंट, पदोन्नति और मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने का मामला काफी लंबे समय से लटका हुआ है,
लेकिन चीनी मिल प्रशासन कर्मचारियों की मांग को ध्यान में न रखते हुए आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखकर काम करवा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं चीनी मिल के जीएम प्रकाश चंद्र ने कहा कि चीनी मिल कर्मचारियों की मांगें सरकार और न्यायालय में विचाराधीन हैं। माननीय मंत्री गन्ना मंत्री जी की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए मैं देहरादून गया हुआ था कल। तो मार्ग में मुझे बताया गया कि इस तरह का कुछ इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ, और पता नहीं किसको सौंपा हुआ ज्ञापन, लेकिन आज सुबह मुझे हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि साहब कुछ लोग जो हैं वहाँ पर चीनी मिल गेट में जो बाह्य सेवा के हमारे कार्मिक हैं और जो हमारे जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और करीब 9:30 बजे जब मैं ऑफिस आया हूँ 9 बजे के आसपास में, तो उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था और मिल में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और चूँकि आउटसोर्स से अभी जो मिल के अंदर काम कर रहे हैं इनकी संख्या मात्र 9 है, वो भी सैंक्शन के अधीन है। कि जो तैयारियां हैं वो निर्बाध रूप से चल रही हैं। और वैसे भी जो मांग पत्र में लिखी गई हैं वो चूँकि शासन का जो आदेश है 12 जून 2018 का है, उस आदेश द्वारा उन प्रक्रियाओं में रोक लगाई है, जैसे फिटमेंट पदोन्नति वगैरह की बात कर रहे हैं। और इस मामले में जो श्रमिक संगठन हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में भी इसमें गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण का अंतिम तौर पर निस्तारण न होने के कारण इस पर कुछ भी वक्तव्य दिया जाना मेरे द्वारा संभव नहीं है और कुल मिलाकर शांति व्यवस्था बनी हुई है। उत्तराखंड को भले ही बिजली हाउस के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इन दिनों भीषण गर्मी में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। 24 घंटे में 24 बार से ज्यादा बिजली कटौती की जाती है, जिससे लोग गर्मी में रहने को मजबूर हैं। दरअसल गर्मी का मौसम आते ही बिजली का प्रयोग लोग ज्यादा मात्रा में करने लगते हैं, जिसकी वजह से लोड ज्यादा रहता है, जिसकी तैयारियां बिजली विभाग को गर्मी का मौसम आने से पहले ही पूरी करनी होती हैं। लेकिन विभाग ने पहले तैयारियां पूरी नहीं की, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं काशीपुर एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, लोगों को बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। आपके द्वारा भी और बहुत ही जनप्रतिनिधि द्वारा भी मेरे संज्ञान में आया है कि बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके लिए एक्सियन विद्युत है, उनसे मेरी वार्ता भी हो चुकी है, तत्काल इसका निराकरण किया जाएगा। वजह सामने आई बिजली कटौती की, क्या वजह? देखिए, एक तो गर्मी है, तो गर्मी में जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, तो इसको लोड मैनेजमेंट के लिए उनके कारण उनको विद्युत विभाग को करना पड़ता है। दूसरी बात, अचानक से जब आपका बिजली का अचानक से डिमांड बढ़ता है तो उसमें फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी आपकी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। तो विद्युत विभाग है वो उसको ध्यान दे रहे हैं और जल्दी मेरे द्वारा भी उनके ऊपर उनको आदेशित कर दिया गया है कि तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में गर्मी के मौसम में चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रशासन ने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट से ग्रामीणों के नाम गायब होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इस कड़ी में नारसन ब्लॉक के कुछ गाँव में मतदाता सूची से ग्रामीणों का नाम गायब है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वो ऐसे गाँव में रहते हैं तो फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से किस आधार पर काटा गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी वोटर लिस्ट पर काम करने की बात कह रहे हैं।